नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। बिहार में चुनाव का माहौल है। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से गद्दी पाने की होड़ मची हुई है। सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की होड़ मची हुई है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन इन तमाम सियासी उठापटक के बीच जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है बिहार का सुशासन और बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार। बिहार में ताबड़तोड़ अपराध, सड़कों पर बेखौफ घूमते अपराधी और हर दिन बढ़ते आपराधिक मामले। अब अगर अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो चर्चा तो होगी, कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। हाल ही की घटनाओं का अगर जिक्र करें तो पटना के पारस अस्पताल में जो घटना सामने आई, जहां 5 बदमाश पिस्टल लेकर घुसे, एक व्यक्ति की हत्या की और उसके बाद बाइक पर पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। जो तस्वीर सामने आई वो दहशत मचाने वाली तस्वीर थी। बिहार की कानून व्यवस्था इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि 2025 में अब तक 1300 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। कुछ ऐसा ही हाल साल 2024 और 2023 में भी रहा। अगर आंकड़े आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि बिहार में अपराध की रफ्तार बुलेट ट्रेन की गति से भाग रही है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थम नहीं रही, गोली चलती है, लाश गिरती है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कई जिले ऐसे हैं जो अछूते नहीं हैं। बिहार की जनता में खौफ है, अपराधी बेखौफ है। और बड़ी कमाल की बात मैं आपको बताता हूं, लगभग 1.5-2 महीने से हल्ला मचा हुआ है। हमने भी कई बार आपस में बातचीत की, मैं भी आपके सामने शो लेकर आया। मीडिया में भी बहुत हलचल है, बहुत हो हल्ला हो रहा है। इतना हो हल्ला होने के बावजूद, इतना घमासान मचने के बावजूद, इतना सवाल इतने उठने के बावजूद अपराधी नहीं डर रहे। पुलिस एक्शन भी ले रही है, पुलिस गिरफ्तारियां भी कर रही है, लेकिन अपराधी जो है वो उनमें खौफ नहीं आ रहा। वो बड़े बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। नेशनल टेलीविजन में बिहार का अपराध पिछले 2 महीनों से हेडलाइंस बना हुआ है, लेकिन मजाल है कि भाई अपराध में कोई कमी आ जाए। मजाल है कि अपराध रुक जाए, कम हो जाए। अब पता नहीं कि सुशासन बाबू कहां है, नीतीश जी कहां है। सरकार अगर कहती है सुशासन है तो फिर अपराध क्यों हो रहा है, अपराध राज क्यों कहा जा रहा है, या फिर अपराध पर राजनीति भारी है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सरकार सिर्फ आंकड़ों की चादर से हकीकत छिपाने में जुटी हुई है। सवाल कई हैं, जैसे बिहार में सुशासन सरकार के दावों का क्या हुआ, कानून व्यवस्था कब तक सामान्य होगी और अपराधी कब तक बेखौफ रहेंगे। सिर्फ आज की बात नहीं है, ये जो कॉलर उठाकर अपराधी घूम रहे हैं, सरेआम गोलियां दाग रहे हैं, इससे पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। इसी पर आज होगी डिबेट, इसी पर करेंगे आज सवाल जवाब। तो सवाल यह कि चुनाव से पहले बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, बिहार में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। कहां है सुशासन बाबू और कहां है बिहार की सरकार। और तो और बिहार में बेखौफ अपराधी आखिर साजिश किसकी है। क्या चुनाव करीब है इसलिए तनाव ज्यादा है। हमारे साथ इस वक्त अनिकेत झा प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सूरज मंडल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर जुड़ रहे हैं, जीएम शाहीन नेता जेडीयू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल अगर अनिकेत झा जी से लिया जाए, एनडीए की गवर्नमेंट है, इतना हो हल्ला होने के बाद, अनिकेत जी, इतना हंगामा मचने के बाद, इतना शोर शराबा होने के बाद, नेशनल टेलीविजन में, नेशनल न्यूज में 2 महीने से हेडलाइन चलने के बाद भी अगर अपराधियों में खौफ नहीं है तो फिर बिहार का तो भगवान ही मालिक है। अनिकेत झा जी,
आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा ऑडियो चेक। हाँ ठीक है, बोलिए, आ रही है। और प्रशासन कैसे काम करेगी इसकी चिंता शासन की है, और शासन जो है यह यहाँ पर पूरी तरीके से सुशासन की है। चंदन मिश्रा की जो अभी कुछ दिन पहले एक अपराधी की जो पारस अस्पताल में हत्या कर दी गई थी, उन अपराधियों को बंगाल से बिहार की पुलिस ने पकड़ने का काम कर लिया। पटना लाए जा रहे हैं वो लोग। तो अपराध कोई भी करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये एनडीए सरकार का एकमात्र नियम यही है कि अपराध करेंगे, आप कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो या किसी भी परिवार के हो, आप बख्शे नहीं जाएंगे। अब जहां तक बात रहा अपराध का, तो बिहार पुलिस पूरी तरीके से सजग है कि अपराधी को पकड़ा जाए, अपराधी को सजा दिया जाए। अब कहीं पर अगर अचानक से कोई घटना घट जा रही है, इस पर भी अब पुलिस एसआईटी का गठन कर रही है और रिकॉर्ड खंगाल रही है, तो कौन इस प्रकार के लोग हैं जो इस प्रकार की घटना करने के लिए उतावले हुए हैं। जल्द से जल्द उन्हें पकड़ करके और जेल के अंदर भेजने का काम बिहार पुलिस कर रही है। जुलाई में 7 दिन के अंदर बिहार में कम से कम 20 मर्डर हुए हैं। बिहार राज्य आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि जनवरी से जून 2025 तक हर महीने औसतन 229 हत्याएं हुई। कुल 1376 हत्या के मामले दर्ज किए गए। बाल अपराध के संदर्भ में जून 2025 तक 1908 बाल किशोरों के खिलाफ 9126 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। एक और सोर्स यह बताता है कि जुलाई के पहले 17 दिनों में 52 हत्याएं हुई, जिनमें केवल 10 पटना में ही दी गई। इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। हिंसक अपराधों में बिहार की राजधानी पटना सबसे ऊपर रहा, जहां सालाना औसतन 82 हिंसक घटनाएं दर्ज होती है। इसके बाद मोतिहारी में 49.53, सारण में 44.08, गया में 43.50, मुजफ्फरपुर में 40.93 और वैशाली में 37.90। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जागना जरूरी है। आप कह रहे हैं पुलिस एक्शन ले रही है। पुलिस के एक्शन का ये आप जो तस्वीर इस वक्त शायद आपको दिख रही हो, तस्वीर जिसमें पिस्टल लेकर हॉस्पिटल में लोग घुस रहे हैं, अपराधी मर्डर कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे करके पिस्टल लहरा रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे, बाइक पर बैठकर ऐसे, और उसके बाद वहां से फरार हो जा रहे हैं। पुलिस अगर एक्शन लेती तो पुलिस के एक्शन का खौफ होता है अपराधियों में। कहावत है कि पुलिस चाले तो बच्चे के खिलौने को कोई चोरी नहीं कर सकता, चोर चुरा नहीं सकता। सिर्फ खाना पूर्ति कर देने से कि भाई अब मर्डर हो गया तो भाई एक्शन भी हो गया, मर्डर होगा तो दुनिया की कोई भी पुलिस एक्शन ले लेगी। क्राइम कंट्रोल करने के लिए क्या हो रहा है निकेत जी, ये जानना चाहती है बिहार की जनता। जी विवेक जी, अभी जो आपने आंकड़े गिनाए हैं, ये आंकड़े आपने लाइव ऑन टीवी गिना दिया। पूरी भारत की जो जनता है वो इस रिकॉर्ड को और आपके जो आंकड़े हैं उसको सुन रही है, आपके टीवी के माध्यम से देख भी रही है। आपको इस आंकड़े के साथ में एक और आंकड़ा जरूर गिनाना चाहिए। ये जो मर्डर हो रहे हैं या ये जो हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं में आपसी मतभेद के कितने लोग हैं? जबरदस्ती किसी का कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नहीं हो रहा है, जबरदस्ती किसी बच्चे का किडनैपिंग नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कोई हत्या नहीं हो रही है। अगर अभी मैं कैमरे पर बैठा हुआ हूं और मैं अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को गोली मार दूं, पुलिस मुझे पकड़ेगी ही। हर व्यक्ति के पीछे में पुलिस लगा करके काम नहीं करेगी। अगर मैं किसी को सोच करके फिरौती मांगने के लिए किडनैपिंग कर लूं, पुलिस मुझे रोक सकती है। लेकिन मैं अपने परिवार में अपने गोतिया को जमीन के कारण मैं उनके बेटे को गोली मार दूं, पुलिस मुझे पकड़ेगी। इस काम को पुलिस रोक नहीं सकती है। ये आंकड़े गिनाने के वक्त में आप और भी आंकड़े गिनाइए कि ये मर्डर जो हो रहे हैं, ये अपराध जो हो रहे हैं, ये अपराधी कौन है, किस प्रकार के अपराधी हैं। मतलब आप ये बिहार के जो आप इमेज को खराब किया जा रहा है, मीडिया ने, मेरी बात सुन लिया जाए, मीडिया के माध्यम से जो इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है या जनता को बताया जा रहा है, आप साथ में जरूर ये बताइए और यही मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के आप बताइए कि बिहार में किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती अपराधी नहीं मार रहे हैं। कोई अपराधी है, मतलब आप दूसरे अपराधी के द्वारा मारा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं जमीन के चक्कर में उसके गोतिया भैया सुन लीजिए, ये इस प्रकार के बिहार के इमेज को धूमिल करने का काम वापस से मीडिया कर रही है। नहीं सुन लीजिए, मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को विवेक जी सहयोग करना चाहिए। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप बताते हैं, सुन लीजिए अनिकेत जी, देखिए गुस्सा मत होइए, सुन लीजिए, बिहार की जनता नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। सुन लीजिए मेरी बात अनिकेत जी, आप ये चाहते हैं कि भाई जो अपराधी हैं वो एक एप्लीकेशन, आप देखिए सुनिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। आप एक तरफा बोलते रहेंगे,
एक तरफा दागते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। आपने बोल दिया, हमने भी सुन लिया, आपकी आपत्ति ले ली हमने, अब हमारी आपत्तियां भी कुछ ले लीजिए आप। या फिर आप लोगों ने सुनने की आदत ही छोड़ दी, ऐसा कुछ हो गया क्या? अब हमने ये आदत छोड़ दी है कि जबरदस्ती अगर बिहार को कोई बदनाम करेगा तो हम नहीं उसकी नहीं, एक नहीं उसमें सुनेंगे, तो चाहे ये कोई भी हो। नहीं, तो वो ये आप चाहे कोई भी हो। ये आप अपराधियों को कहिए ना कि आप बिहार को बदनाम क्यों कर रहे हैं। निवेदन किया, हमने आपसे एक निवेदन किया आपके माध्यम से टीवी चैनल के लोगों से कि आप साथ में ये आंकड़ा जरूर दिखाइए कि जो अपराधी हो रहे हैं, जो अपराध घट रही है, वो अपराधी कौन है, देखिए, मरने वाला व्यक्ति कौन है। तो आप ये चाहते हैं कि भाई जो अपराध करने से पहले अपराधी एक एप्लीकेशन लिखे, बिहार सरकार और वहां की लोकल पुलिस को एप्लीकेशन ज्ञापन दे कि भाई मैं अपराध करने जा रहा हूं, हो सके तो रोक लेना। आप ये चाहते हैं जिससे कि अपराध कम हो जाए। घट जाएगा कि एप्लीकेशन लिख करके हत्या हो जाएगी। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बिहार छोड़ दूंगा, इस देश को छोड़ करके नेपाल चला जाऊंगा। नहीं तो आप लोग यही चाहते हैं मर्डर कर दे। ये इतनी बड़ी बात आपको इस तरीके से बोलनी ही नहीं चाहिए मीडिया में। अरे आप एक पुलिस प्रशासन पर इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख करके इंतजार कर रही है बिहार पुलिस। इस प्रकार की बातों से आपको बचना चाहिए। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो बहुत परहेज करता हूं, ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं बहुत परहेज करता हूं और बहुत संभल कर और बहुत सोच समझकर ही कुछ कहता हूं। मैं ये कह रहा हूं अपराध कंट्रोल कैसे होगा, इस बारे में आप बता दीजिए। आपने वो बात नहीं की, आप बार बार कह रहे हैं पुलिस एक्शन ले रही है। मैं जल्दी से एक विनीत जी का रिएक्शन। सबसे पहले आपको कहा, मैंने सबसे पहले आप ही को यही कहा कि अपराध कैसे कंट्रोल हो रहा है। 2 से 3 दिन में अपराधी पकड़े जा रहे हैं, बंगाल से पकड़े जा रहे हैं, कैसे कंट्रोल होगा? विनीत जी, क्या अपराध कंट्रोल हो रहा है? ठीक है, मैं विनीत जी से पूछ लेता हूं, क्या अपराध कंट्रोल हो रहा है? विनीत जी, आपको ऐसा लगता है? आप तो सहयोगी दल में, आप सहयोगी गठबंधन में, आपको लगता है अपराध कंट्रोल हो रहा है? 2 महीने से हम लगातार इस टॉपिक पर डिबेट कर रहे हैं, कई डिबेट में तो विनीत जी आप भी रहे हैं, अनिकेत जी से आज पहली बार मुलाकात हुई है। विनीत जी। विवेक भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। लगता है कि मेरा पिक्चर फ्रीज कर गया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी विवेक भाई, क्या है कि अगर अपराध और अपराधी फ्री अगर घूम रहा है और अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के और पुलिस के इकबाल में कमी आई है। इसके बारे में मेरे नेता चिराग पासवान जी भी ने सरकार के सामने इस बात को रखा है, क्योंकि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि बिहार और बिहारियों की सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर बिहारी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि जो सुशासन की बात करके हम लोग आए हैं वो बेमानी हो जाएगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा विवेक भाई कि अपराधियों की तो जो भी है उनका मनोबल थोड़ा सा हाई है, लेकिन कुछ कुछ पुलिस कर्मियों का जो ढुलमुल रवैया है ना, उससे भी हम लोग को बात करना पड़ेगा। जैसे कोई कुतर्क बयान देता है, उस बयान का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो ऐसे पुलिस वालों पे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोपाल खेमका एक केस में थाना अध्यक्ष 2 घंटे के बाद पहुंचे, उनको बर्खास्त किया गया, पर मुझे लगता है कि बड़े अफसरों पे भी गाज गिरनी चाहिए। खास करके जब बड़े अफसर पे गाज गिरेगी तब एक मैसेज जाएगा कि जब बड़े नहीं बच सकते तो छोटे पुलिसकर्मी भी नहीं बचेंगे। आपको अपना काम जो है 100% नहीं 200% देना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहता हूं कि अब समय आ गया है विवेक भाई की अब कड़े निर्णय लिया जाए। ये ऑपरेशन लंगड़ा में या धर पकड़ से बात नहीं बनेगी, अब आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनका मनोबल नहीं टूटेगा, इनकी कमर नहीं टूटेगी, अपराधी शांत नहीं होंगे। और इसके मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि पुलिस सख्त एक्शन नहीं ले पा रही है? मुझे लगता है कि पुलिस को और सख्त कदम उठाने जाना चाहिए और सरकार को इसमें फ्री हैंड देना चाहिए। अनिकेत जी इस पर रिएक्शन चाहेंगे? अब आप तो ये तो नहीं कहेंगे कि विनीत जी भी बिहार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जब इनकाउंटर की बात है तो जहां जरूरत पड़ी विवेक खेमका जी वाले में, उसमें इनकाउंटर कर दिया गया। बिहार पुलिस पूरी तरीके से सजग है जो उन्हें कहां पर कितना और आगे बढ़ के काम करना है। और जब फील्ड में होते हैं तो कहां इनकाउंटर की जरूरत है और कहां न्यायपालिका की जरूरत है, ये जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन पर छोड़ देने में ज्यादा अच्छा है। ये लाइव टीवी में बैठ करके हम आप ये कह सकते हैं जो पुलिस इनकाउंटर नहीं कर रही है, पुलिस को इनकाउंटर कर देना चाहिए, लेकिन फील्ड में जब गोली चलती है तब पता नहीं चलता है जो उस समय में रिएक्शन क्या लेना है। इस अपराधी की गवाही जरूरी है या इस अपराधी को गोली मारना जरूरी है? इस अपराधी को यही मार करके सुला देना है, आगे का कोई जो है जोर पता नहीं चले, या इसे किसी भी हालत में जिंदा पकड़ के थाने तक ले जाना है ताकि इसके आगे किसके गुर्दे कौन थे उसका नाम निकालना है। तो कुछ चीजें बिहार पुलिस के ऊपर में छोड़ दिया जाए, कुछ चीजें उन पर छोड़ दिया जाए जो फील्ड में है, तो ये ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है बिहार पुलिस पर ही छोड़ा हुआ है, कोई और पुलिस तो वहां काम कर नहीं रही है। सूरज मंडल जी का रिएक्शन चाहेंगे? जी, अभी 2-3 बातें हमारे मित्र जो भारतीय जनता पार्टी अनिकेत जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड सूरज जी, एक सेकंड अनिकेत जी को पूरा कर लीजिए।
क्या कह रहे हैं अनिकेत जी? आप जो कह रहे हैं कि बिहार पुलिस ही के भरोसे है बिहार, तो और किसके भरोसे रहेगी? उत्तर प्रदेश को पुलिस नहीं, को ही आपने बुलाएंगे कहा बिहार कि में? बिहार पुलिस के हाथ में छोड़ देना चाहिए। बंगाल पुलिस की तो यहाँ जरूरत है नहीं। जो आपने अभी चंदन सर, मिश्रा की आप हत्या अनिकेत हुई, जी आपने कहा चंदन मिश्रा बिहार की जो पुलिस पे हत्या छोड़ हुई, देना चाहिए। चंदन मिश्रा के हमने अपराधियों को कहा कि बंगाल क्या से किसी बिहार और पे पुलिस ने छोड़ा पकड़ हुआ के है ले क्या आया। इतने दिनों से? चंदन मिश्रा के हत्यारों को बंगाल से बिहार की पुलिस ने पकड़ करके ले आया। तो इसमें ये बहुत बड़ी रहने दीजिए। कामयाबी है ये। बहुत बड़ी कामयाबी है, अच्छा बहुत ठीक है, बड़ी सूरज मंडल उपलब्धि जी है। से पूछ लेते हैं। सूरज मंडल जी कुछ कह रहे हैं। सूरज जी। मंडल जी, हाँ, ये दो बहुत दिलचस्प एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जब दो दियाद में या आपस में कोई ये होता है, उसका विवरण अलग होना चाहिए। इन्हीं के अंतर्गत आता है नेशनल क्राइम ब्यूरो, और नेशनल क्राइम ब्यूरो जब भी कोई वाकया या क्राइम को रिपोर्ट करता है तो उसका एक नजरिया होता है, एक ढंग होता है जिससे वो करता है। जो बात ये अभी बता रहे हैं टेलीविजन पर, इनके जो सरकार के अंतर्गत है उनको बताएं कि हर क्राइम के साथ साथ एक एक्सप्लेनेशन दें। ये बहुत ही जो बात ये कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो दिखा अस्पताल में। उसके पहले मैं याद दिला दूं कि मुजफ्फरपुर में किस प्रकार एक दलित लड़की जो थी, बच्ची जो थी, उसके साथ एक विभत्स घटना हुई। इसी प्रकार लगातार कोई ना कोई संगठित अपराध के अंतर्गत लोग की हत्याएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, सिर्फ हत्याएं क्राइम रेट नहीं होता है। जो एक दिखा उस दिन, प्राइम मिनिस्टर कल आए बिहार और उनके साथ जीवेश मिश्रा जी, जो आरोपित, जिन पर आरोप तय हो गया है और जो साबित हो गया है कि दवा घोटाले में उनके कारण कई लोगों की जान दिक्कत में थी, वो उनके साथ मंच पे बैठे थे। यानी कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और इसी बलबूते लोग सीसीटीवी कैमरा के आगे भी अपने पिस्तौल को लहराते हुए और मोटरसाइकिल पर जश्न मनाते हुए निकलते हैं। इस प्रकार का कई जगह बिहार पुलिस को क्राइम कंट्रोल करना है निश्चित तौर से, लेकिन बिहार पुलिस किस तरह से काम कर रही है, अगर एक एक्सप्लेनेशन आता है कि किसानों को कोई काम नहीं रहता है और इसका मतलब है कि किसान ही सबसे बड़े क्राइम के बूस्टर हैं बिहार में, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये जो एक्सप्लेनेशन है। और पूरे के पूरे नहीं, कई बार ये भी दलील दी जा रही है कि पॉलिटिकली कोई मोटिवेटेड साजिश है और इसकी भी जो है वो जांच जो है वो सरकार कराना चाहती है। आ रहा हूं सर मुझे एक मिनट मौका दिया जाए। जो बात ये कह रहे हैं कि अभी जैसे इलेक्शन आया तो ये बात नहीं। आप पिछले 2-3 साल के क्राइम ग्राफ को देख लें, जो रिपोर्ट एनसीबीसी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो फाइल किया हुआ है, वो देख लें, एनसीआरबी का। तो इस सभी में ये नहीं है कि अभी ये हुआ है। और इसको रोकने अभी इसलिए ये लाइमलाइट में है क्योंकि चुनाव है और विपक्ष के दलों ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया है, जिस मुद्दे के कारण आप अभी एलजेपी के प्रवक्ता सही कह रहे थे कि आपने एक अपना रोड मैप दिया और एक बात कही कि हम लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखेंगे और सुशासन लाएंगे। उस सुशासन की बगिया उखेड़ के रख दी गई है हर तरफ। न सिर्फ भ्रष्ट, इसके पहले हम लोग जो देख रहे थे, पुल जो लगातार गिर रहे थे बिहार में, वो क्या था? भ्रष्टाचार भी क्राइम है।